बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश एक संगीन मसला बनता जा रहा है, क्योंकि ये इदारे कम आमदनी वाले अफराद के लिए एक अहम सहूलत फराहम करते थे। इन स्टोर्स पर आवाम को चीनी, आटा, घी, दूध और दीगर ज़रूरी अशिया सब्सिडाइज्ड कीमतों पर मिलती थीं, जिससे गुर्बत की सतह पर ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए कुछ सहूलत फराहम होती थी। लेकिन अब जब ये स्टोर्स बंद हो रहे हैं तो आवाम की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। इस तब्दीली का असर ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबके और गरीब ख़ानदानों पर पड़ रहा है। हुकूमत के लिए ये एक चैलेंज बन चुका है कि वह आवाम को किस तरीके से सब्सिडाइज्ड चीज़ें फराहम करते हैं और उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को किस तरीके से पूरा करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स के बंद होने पर आवाम की क्या राय है और यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज की हुई अशिया मौजूद भी हैं या नहीं। आप हमारे साथ रहें। प्रोग्राम के आगाज़ पे हमें नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब ने ज्वाइन किया है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। जाहिद साहब, लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि यूटिलिटी स्टोर बंद करने की क्या वजह है? क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे लोगों को मतलब चीज़ों को सब्सिडाइज़ किया जाता है, लोगों को सब्सिडी मिल जाती है, मतलब सहूलत के लिए आवाम की ये सारी चीज़ें की जाती हैं। यूटिलिटी स्टोर का जो असल मकसद जब ये बनाए गए थे तो दो स्लोगन दिए गए थे। एक तो ये कि महंगाई का तोड़, और दूसरा जो आम मार्केट में महंगाई होती है उसमें अगर बेलगाम महंगाई हो जाए तो यूटिलिटी स्टोर से हुकूमत अपने तौर पर रिलीफ दे सके। अब ये काफ़ी दिहाइयाँ हो चुकी हैं जिसों से ये मुसलसल काम कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स, और अपने तौर पे वहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन अब गुज़श्ता तकरीबन हम 1 साल या 1.5 साल कह सकते हैं जिसमें हम बतदरीज रोज़ाना की बुनियाद पर गिरावट देख रहे हैं और इसका जो म्यार है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि हुकूमत इस वक्त इस मूड में नहीं है कि यूटिलिटी स्टोर के जो सब्सिडी है वो आवाम तक दी जाए, और इस वजह से इस वक्त ना, एक तो ये कि इस पर जो सब्सिडी कम करने के लिए इसकी जो नंबर्स ऑफ ब्रांचेज हैं वो कम की जा रही हैं। जो मुलाजमीन है डेली वेजेस मुलाजमीन थे तकरीबन 3000, उन्हें फ़ारिग कर दिया गया है। और अब सुना ये जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और रेगुलर मुलाजमीन को भी इसी किस्म की ऑफ़र की जाएगी और उनके साथ भी इसी किस्म का काम किया जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो एक इस वक्त सूरत लाहौर शहर के यूटिलिटी स्टोर पर नज़र आ रही है कि इस वक्त वहाँ पर 3 अशिया ज़रूरिया हम समझते हैं, आटा, चीनी और घी, और ये तीनों चीज़ें किसी यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं हैं जो कि सस्ते नर्ख पर आवाम को मिल सकें। और दूसरा ये कि इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा था इसी यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए, लेकिन वो भी तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, बल्कि इससे भी 6-8 माह हो चुके हैं कि वो यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। और इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर आप जिस वक्त जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर हू का आलम है, जिसे हू का आलम कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सारफ आ रहा है क्योंकि उसे वहाँ कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, और ना ही आम सारफ आ रहा है क्योंकि उसे वहाँ कोई शय नहीं मिल रही। तो इस वक्त ये सूरत नज़र आ रही है। साहब, आपने जहाँ बात की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, तो ऐसा ही होता था, बल्कि अब यूटिलिटी स्टोर पर ऐसा भी कर दिया गया है कि आप कुछ चीज़ें ख़रीदें और फिर आपको बाद में सब्सिडाइज किया जाएगा चीज़ों को, या इन चीज़ों पे आपको सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप बदले में कुछ और ख़रीदेंगे। ये भी चीज़ें देखी गई। जी बिल्कुल, ये चीज़ें तो इस वक्त बहुत पीछे रह गई हैं क्योंकि वो 3 चीज़ें जिसके लिए सब्सिडी दी जाती है वो हैं ही नहीं। तो इसलिए सारफ को अब ये ऑफ़र भी मौजूद नहीं है कि आप अगर घी खरीद लेंगे ब्रांडेड या चीनी में थोड़ा टूथपेस्ट खरीदेंगे या कोई और चीज़ खरीदेंगे तो फिर हम आपको आटा, चीनी, घी सस्ते दामों देंगे, वो तो इस वक्त मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए वो ऑप्शन भी इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। और इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सबसे बड़ा एक हम चीज़ देखते हैं कि जब भी रमज़ानुल मुबारक आता है तो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो ज़रिया होता था रिलीफ देने का वो यूटिलिटी स्टोर्स होते थे, और वहाँ पर रमज़ान पैकेज दिया जाता था। इस लम्हे तक यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत की जानिब से कोई रमज़ान पैकेज ऐलान नहीं किया गया, और हमारे ज़राए के मुताबिक ऐलान होना भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए सब्सिडी दे। बल्कि जो पहले पंजाब में भी मॉडल बाज़ार या इस किस्म के बड़े बाज़ार लगते थे वो भी इस दफ़ा लगते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वक्त हुकूमत को जो IMF के साथ भी जो बातचीत चल रही है, जो उसमें सब्सिडी कम करने की सबसे बड़ी एक वजह बयान की जा रही है, और ये
यूटिलिटी स्टोर्स का मुस्तकबिल अगर हम आम ज़बान में बात करें तो अब कोई इतना बेहतर लगता नहीं है, और लगता यही है कि आज नहीं तो कल इनको बंद करने के लिए एक तरह की प्लानिंग शुरू हो चुकी है, और ये देर या सवेर इसको बंद होना नजर आता है। आपने बात की है जैसे कि रमज़ान पैकेज लाया जाएगा, और आपने कहा कि दूर दूर तक कोई चांस नहीं है रमज़ान पैकेज लाने के, तो मतलब रमज़ान पैकेज के ऑल्टरनेट इन्होंने एक चीज़ निकाली जिसको आपने देखा हो, घर की दहलीज पर 10,000 दे देंगे। इससे पहले राशन भी दिया गया था घर की दहलीज़ों पर, बट 10,000 इनफ अमाउंट नहीं है अगर ये सब्सिडी देने की बात करें अवाम को। जी बिल्कुल, वो जो इस किस्म का रिलीफ दिया जाता है वो टारगेटेड लोगों को दिया जाता है, और उसमें जो बिल्कुल गरीब या पिसा हुआ बंदा अपने आप को जाहिर कर देता है, साबित करता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, उन लोगों को दिया जाता है। लेकिन असल में जो यूटिलिटी स्टोर या मॉडल बाज़ार होते थे वो सफ़ेद पोश लोगों के लिए होते थे कि वो किसी से मांग नहीं सकते, किसी को जाके ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में कुछ नहीं है मुझे दें। उसका यही होता था कि उन्हें जहाँ से थोड़ी सी सस्ती सब्ज़ी मिल जाती थी, गोश्त मिल जाता था, चीनी मिल जाती थी, तो मॉडल बाज़ार या यूटिलिटी स्टोर चले जाते थे। तो अब जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए इस रमज़ान में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं होगा। सिर्फ वो लोग जो अपने आप को ये अहल साबित कर देंगे कि वो बिल्कुल बेरोज़गार हैं, बिल्कुल पिसे हुए तबके से हैं, उनको तो कुछ रिलीफ मिल जाएगा उस 10,000 के शक्ल में। लेकिन जो सफ़ेद पोश तबका है, जो ये साबित, जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास बैंक अकाउंट कोई छोटा मोटा है, उसकी सैलरी आ रही है 40,000 50,000, उसको वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, और पूरे रमज़ान में ये पैकेज नहीं मिलेगा। जाहिद साहब, एक बात ये भी सुनने में आई थी कि जी अगर यूटिलिटी स्टोर्स पर आपको सब्सिडी मिल भी रही है तो वहाँ भी 3 दर्जों की चीज़ें मौजूद है, मतलब फ़र्स्ट क्लास घी, सेकंड और थर्ड। तो जो थर्ड वाली चीज़ें हैं उन पे आपको रिलीफ मिल रहा है, वो सस्ती हैं। जो फर्स्ट क्लास है, मतलब अब नाम नहीं ले सकते कि उन पे नहीं है कोई रिलीफ किसी भी किस्म का। जी बिल्कुल, अब महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि लोग वो जो दूसरे दर्जे की या तीसरे दर्जे की चीज़ थी वो भी सस्ती ख़रीद कर अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर लेते थे। लेकिन इस वक्त तो इसके बिल्कुल बरक्स सूरत हाल है कि हुकूमत ने बिल्कुल हाथ उठा दिया। उनके पास वो ना घी दे रहे हैं, ना चीनी दे रहे हैं, और ना ही आटा दे रहे हैं। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन जो है वो इस वक्त मायूसी के आलम में हैं, क्योंकि जिस तरह छांटियाँ हो रही हैं, जिस तरह राइट साइजिंग के नाम पे लोगों की नौकरियों से खेला जा रहा है, उन्हें भी अपना नहीं पता कि आज वो उन्होंने यूटिलिटी स्टोर खोला है, कल वो खुलेगा या नहीं खुलेगा। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हुकूमत की शायद तरजीहात में आवाम को रिलीफ देना नहीं है, या जो अफसरान की या जो ब्यूरोक्रेसी की बदइंतज़ामिया है, जो जिस वजह से नुकसान में जाता रहा यूटिलिटी स्टोर, वहाँ पर बहुत से चीज़ें चलती रही हैं, उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। उन चीज़ों को सही करने की बजाय उसका हल ये निकाला जा रहा है कि इसको बंद कर दिया जाए या इसकी तादाद कम कर दी जाए। ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी आवाम को, मतलब हमारे शहरियों को, जो लोग थे उन लोगों को, जो वर्कर्स हैं वहाँ के, रिलीफ दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है बहुत से डिपार्टमेंट में, बट इस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं? जी बिल्कुल, इसी किस्म का एक जो हालात नज़र आ रहे हैं कि इस पे अब हुकूमती क्या मौक़िफ़ हो सकता है। ये कि 10,000 रुपया दे के वो भी पंजाब हुकूमत दे रही है, जबकि ये जो इसका कोई मुकाबल नहीं है कि पंजाब हुकूमत जो रिलीफ देती है वो अपने तौर पे देती है, और यूटिलिटी स्टोर जो है ये फेडरल हुकूमत का इदारा है, वो फेडरल हुकूमत अपने तौर पे देती है। लेकिन इस दफ़ा फेडरल हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो मुलाजमीन निकाले जा रहे हैं, निकाल दिए गए हैं, उसके अलावा मज़ीद भी निकलेंगे, वो भी इस वक्त एक अजीब गैर यकीनी सूरत हाल है कि लोग 20-20 22-22 साल जॉब कर चुके हैं वहाँ पर, अब उन्हें कहा जा रहा है कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक लोगों में पूरा एक हज़ारों लोग हैं, और अब एहतिजाज का सिलसिला भी यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन की तरफ से शुरू है। लेकिन असल जो मसला पेश आ रहा है, मुलाजमीन को तो शायद गोल्डन हैंडशेक मिल जाए, उनके जो वाजबात हैं वो उनको मिल जाएँ और उसके बाद फ़ारिग किया जाए। अवाम को वहाँ से जो रिलीफ मिल रहा था वो सफ़र करेगी, और ख़ास तौर पर रमज़ान के मौके पर इस किस्म के इक़दामात यकीनी तौर पे जो हुकूमती, हैरान कुन बात, अभी तक कोई रमज़ान पैकेज या इस तरीके का सस्ता बाज़ार नहीं निकाला गया। जी बिल्कुल इसी किस्म का है कि कोई हुकूमत की जानिब से ताहाल जिस पैमाने पे पहले हम देखते थे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और हुकूमत का कहना यही है कि चूँकि टारगेटेड हमने सब्सिडी देनी है, जो लोग हकदार हैं सिर्फ उन्हीं को सब्सिडी देनी है, तो हकदारों को तो शायद मिल जाए 10,000 की सूरत में, लेकिन जो आम बंदा है, जो सफ़ेद पोश है, जिसकी सैलरी कम है, जो माहाना तनख्वाह लेता है, उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। इसके अलावा हम अब देखेंगे ग्राउंड पर और आपको दिखाएंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स की क्या हालात हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या नहीं है। इसके अलावा हमारी आवाम की क्या राय है, आप हमारे साथ रहें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी, आप क्या खरीदने आई हैं आप? जी, रमज़ान करीब है, आपको पता है, और उसके लिए ज़ाहिर है ख़रीदारी तो करनी पड़ती है पहले से, लेकिन यहाँ आने से फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ। क्यों फ़ायदा नहीं? घी नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, ऑयल नहीं है, बेसन नहीं है, जो रमज़ान के आइटम्स हैं वो अवेलेबल जो नहीं। यूज़ करने वाले, जी, बाकी सारी चीज़ें, बाकी हैं वो उनका इतना फ़ायदा नहीं है जब आप, साबुन, शैम्पू, ये वो सारी चीज़ें, ये तो इतनी ज़रूरत हाँ जी, मेन आइटम्स नहीं है तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। ऐसी है। सब्सिडी जब ख़त्म कर दी गई है, यूटिलिटी स्टोर से, नाम के यूटिलिटी स्टोर खुले हैं। यहाँ पे ये था, बिला झिझक आ जाते थे, ले जाते थे, रियायत मिल जाती थी, बाहर धक्के नहीं इतने खाने पड़ते थे, लेकिन इस दफ़ा ना बाहर ना यहाँ कुछ भी नहीं, दूसरा ये कि कहीं रमज़ान पैकेज नहीं निकाला, कोई सस्ता बाज़ार नहीं बनाया। कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादती है। फिर क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? सिर्फ 10,000 का एक दे रहे हैं, रकम दे रहे हैं। लेकिन देखिए वो 10,000 किसको देंगे, एक माह में किस को देंगे ये, हर किसी को तो नहीं दे सकते। 10,000 में आ जाएगा पूरे महीने का? 10,000 में पूरा महीना तो नहीं आप उसको 10,000 को यूज़ कर सकते, ये ज़्यादती है। ठीक है, तो क्या मुतालबात आप करती हैं गवर्नमेंट से कि मतलब बाकी सारी चीज़ें भी कर रहे हैं तो महंगाई भी कंट्रोल करें, चीज़ों को कंट्रोल करें, दूसरा ये कि कीमतें कम करें? जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ये गवर्नमेंट जो है इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। अब आज से कितने टाइम पहले यूटिलिटी स्टोर से आप लोगों को चीज़ें सस्ती मिल रही थी? ये तकरीबन पिछले रमज़ान में माशाल्लाह बड़ी अच्छी ख़रीदारी की है और हर चीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे, और रमज़ान के बाद आहिस्ता 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 यहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो गया, सब्सिडी ख़त्म कर दी, हर चीज़ ख़त्म। ज़ाहिर है इधर आते हैं एम्प्लॉय से भी पूछते हैं, वो भी कहते हैं जी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, चले जाते हैं फिर कस्टमर फिर ज़ाहिर है वो बाहर से खरीद। हाँ जी, ऐसे ये हालात हैं यूटिलिटी स्टोर के। कोई भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं, खाने पीने की हैं। आटा भी नहीं है यहाँ पर, चीनी भी नहीं है यहाँ पर, घी भी नहीं है। और ये खाली पहला यूटिलिटी स्टोर नहीं है, ये दूसरा यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पर हम विज़िट कर रहे हैं। और भी कस्टमर्स आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदना है यहाँ? तो इन्हें तो काफ़ी कुछ है, तो पर है नहीं यहाँ पे कुछ। घी नहीं है, आटा नहीं है, आटा भी नहीं, जी, बेसन भी नहीं है, बेसन भी नहीं है, चीनी भी नहीं है। ज़िंदगी की ज़रूरियात अशिया ही नहीं है। रमज़ान में जो चीज़ें खास तौर पर इस्तेमाल इन्होंने ख़त्म कर दी है, ऊपर से बंद कर रहे हैं, सुना है। हाँ। तो बेरा गर्क कर कर रहे थे, हाँ जी बंद कर रहे थे, बट अभी तक नहीं हुआ ये फैसला। लेकिन नहीं किया, लेकिन चीज़ें तो फैसिलिटाइज करें ना, दें तो सही इनको, आवाम खरीदे तो सही। तो वो चीज़ है ही नहीं यहाँ। अंदर यहाँ पर नहीं है मौजूद, तो आप बाहर से लेंगे? ज़ाहिर बात है, महंगी चीज़ें अशिया खरीदनी पड़ेंगी, बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर भी नहीं कीमतें? पिछले साल देखे ना, आटा भी था, हर चीज़ थी, घी भी 325 का था पिछले साल, अब देखें कहाँ पे पहुँच गया। अब घी 500 550 जी 550 570 में मिल रहा है। सही है। और ये सर दर्जा अव्वल का घी नहीं है, है दर्जा ना? दोम का, हाँ दर्जा जी, दोम ऐसे ही ऐसे ही। ऐसा ही है, ठीक है। तो सर जब कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं आवाम को, कोई रमज़ान का पैकेज नहीं निकाल रहे हैं, कोई सस्ता बाजार नहीं निकाल रहे हैं, तो कैसे रोज़े गुजरेंगे? वो लोग खुदकशियाँ करेंगे, यही है। देखें ना, आवाम को रिलीफ ही नहीं मिल रहा, तो वो जो बच्चे हैं घर में खाने वाले, वो क्या करेंगे बताएं मुझे। हमारा गुजारा हो जाए, गरीब आदमी क्या करेगा, ये बात है ना। सही है। इस सूरत में उन्होंने 10,000 मतलब देने का कहा कि भाई ये एक पैकेज निकाल रहे हैं, रमज़ान पैकेज, जिसमें हम मुस्तहिक लोगों को 10,000 देंगे उनकी घर की दहलीज पर। तो सर 10,000 क्या इनफ अमाउंट है कि पूरा महीना गुजर जाएगा? एक फैमिली में ही 7 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो 10,000 क्या इनफ है उन लोगों के लिए? नहीं 10,000 तो वो उनको दे रहे हैं ना, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आप जाएँ, जो चेयरमैन हैं वो अपने बंदों को दे रहे हैं ना, आम बंदे को कहाँ दे रहे हैं। और 10,000 में गुजारा ही नहीं होता। समथिंग में 8,000 की पेटी है घी की, तो वो रमज़ान में 12 किलो तो घी लग जाता है ना, तो वो 10,000 का घी खा लेगा, बाकी सामान किधर से आएगा। रोज़ का दूध भी चलता है, बच्चे पीते हैं घर में, और ज़रूरत है, वो कहाँ जाएगा, ये मसला है ना। क्या मुतालबा करते हैं आप गवर्नमेंट से? देखिए कम से कम 30,000 आवाम को देना चाहिए था मंथली, फिर जाके एक छोटे तबके के बंदे का गुजारा होता पता है। चलता कि भाई सब्सिडी दी है। चले 1,000 रुपये रोज़ का भी खर्च करे तो उसका गुजारा चल जाता है, 10,000 में तो गुजारा ही नहीं है। सही है। और बाकी जो चीज़ें गायब कर दी इन्होंने यूटिलिटी स्टोर से। हाँ वो तो नुकसान किया ना इन्होंने। अब आवाम आती है देखती है, जैसे मैं हूँ, मैं भी देख के जा रहा हूँ वापस, जो आवाम आती है देख के वापस चली जाती है, चीज़ें ही नहीं पूरी तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या काम करते हैं? ऐसा जी, छोटा सा बिजनेस है, बस काम करते हैं अपना। बहरहाल गवर्नमेंट को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर है, इस पर सब्सिडी मिलती थी गरीब आवाम को, कुछ सहूलियात थी, वो सारी ये गवर्नमेंट बंद कर रही है। तो ये गरीब आवाम को चाहिए, गरीब आवाम के लिए उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ सहूलतें दें गरीब आवाम के लिए, क्योंकि खाना पीना तो सबसे पहले है, ये सड़कें और ये चीज़ें, ये भी सहूलतें हैं, मगर ये खाने पीने की ज़रूरतें जो है ज़रूरियाती बुनियादी ज़रूरत है, ये गरीब आदमी को लिए
खसूसी तौर पे ये इस पे गवर्नमेंट को चाहिए तवज्जो करे कि उस पे आटा, चीनी, घी जो है ये रमज़ान के लिए हर घर की ज़रूरत है, तो इसमें राहत दे और ये आवाम को सहूलतियात दें। जी, ऐसा यूटिलिटी स्टोर इसलिए बनाए गए थे कि आवाम की सहूलत के लिए कि भाई सस्ता सौदा सल्फ मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यूटिलिटी स्टोर पर भी नहीं है, बाहर तो बहुत महंगे दामों मिल रही हैं। जी, ये तो काफ़ी देर से इनके पास माल नहीं आ रहा। ये तो चाहिए कि गवर्नमेंट को इनको अगर दें, इनको ज़ाहिर है सहूलियात थी, आटा, चीनी, घी सस्ती थी तो आवाम को इसमें इधर रिलीफ मिल रहा था, तो अभी भी चाहिए गवर्नमेंट को कि इनको ये आटा, चीनी, घी इनको मुहैया करें और आवाम को इसमें तो कहा जा रहा था कि यूटिलिटी स्टोर्स ही अब बंद कर देंगे। जी, यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे देखें मुलाजमीन है, अगर इनको सद्देबाब है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उनका तो रोज़गार और छिन जाएगा। आगे मुल्क में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है तो मज़ीद इनकी बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, ये तो मज़ीद नुकसानात ही है ना आवाम के लिए। आवाम तो परेशान है आ गई, तो आवाम को इनको रिलीफ मिलना चाहिए, कोई ना कोई फ़ायदा दें, गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को कोई ना कोई सहूलियात दें। बिल्कुल ऐसे ही सर, मतलब मुल्क की और लोगों की फलाह बहबूद के लिए आप लोग स्कीमें ला रहे हैं, ठीक है, रोड्स बना रहे हैं, आप लोग इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं, आप सुथरा पंजाब की मुहिम चला रहे हैं, आप कर्ज दे रहे हैं बिला सूद, वो सारी चीज़ें एक तरफ, बट महंगाई में भी तो कमी करें ना। जी, महंगाई सबसे पहले देखें, अहम चीज़ तो महंगाई है ना, जो हर आदमी ने इसकी तनख्वाहें देखें गरीब आदमी कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, 30,000, 35,000, तो इसमें एक देखें बिल इतने बढ़ाए हुए हैं, गैस का बिल, बिजली का बिल, वो जो सारा आदमी किराए पे रहता है वो किराया देगा और ये राशन खाएगा, कैसे 50,000 में आपके बच्चे भी हैं। बजट बना लें, कैसा है? अगर वो बच्चे पढ़ते हैं तो उसके फीसें हैं, यानी कि ज़रूरियाती ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तंग हो गई है, गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मरना है। इसको आवाम को क्या करना चाहिए फिर गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गरीब आदमी का छोटा सा अगर 50,000 में बजट बना के तो दिखाएं ना किसी का, तो नहीं बनता। हाँ जी, 1 महीने का नहीं बनता, तो बड़ी परेशानी है ये। अपनी तो इन्होंने असम्बली ऐवानों में इतनी तनख्वाहें कर ली। हाँ जी, अपनी तो बहुत ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाई हैं, तो गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए भी सहूलियात दें, इनको चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, जी शुक्र लगा। क्या खरीद रहे हैं आप? तो लेने आए थे जी, आटा चीनी है ही कुछ नहीं यहाँ पे। ये है ऑयल का पूरा रैक खाली है, ऊपर सारी लिस्ट लगी है, नीचे कुछ भी नहीं है। पर कुछ भी नहीं है, रमज़ान आने से पहले तकरीबन ऐसे ही होता है हर दफ़ा ही। तो देखेंगे कि क्या पिछले साल भी नहीं थी चीज़ें यूटिलिटी स्टोर्स पर, साल भी नहीं थी। आटा भी नहीं था। आटा तो खैर वो जो ट्रक वगैरह आ रहे थे उधर यूटिलिटी स्टोर से तो अवेलेबल नहीं था। जी सही है, तो यहाँ से तो ये गवर्नमेंट ने बोला कि जी हमारे लोगों को सहूलत मिल जाती है, चीज़ें हम सब्सिडाइज़ कर देते हैं। वो चीज़ें जिनमें लोगों को सब्सिडी चाहिए वो है ही नहीं, वो सिरे से ही नहीं है, गायब है। जो हुकूमत सब्सिडी दे रही है ना वो सिर्फ न्यूज़ में ही है कि वो दे रही है जी, दे रही है, और पॉइंट पे आके किसी के पास कुछ नहीं है अवेलेबल। ये आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब इतनी यूज़ में नहीं आएंगी, जो घर की जो आटा, चीनी, दालें, घी, ये ज़रूरी चीज़ें, इसके बगैर घर का किचन चल ही नहीं सकता। सर घी क्या किलो के है वैसे? आप बाहर से क्या खरीद रहे हैं? घी जो है, जो अच्छी कंपनी का है वो इस वक्त 600 कुछ करीब है, और जो नॉर्मल है, जो लोकल कंपनी है, वो तकरीबन 490, 480 तक का मिल रहा है। मतलब है काफ़ी वाज़ेह। किलो नहीं है, उसकी पैकिंग 900 ग्राम की है, अच्छा, पूरा नहीं है। पूरा नहीं है। जो किलो की पैकिंग है लोकल भी 530 या 40 की है। सही है, ठीक है। तो सर आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को किस तरीके से आवाम को रिलीफ देना चाहिए, ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में? आगे ईद भी है। जी बिल्कुल, 1 महीने के लिए तो इनको बिल्कुल रिलीफ देना चाहिए। कोई जो गरीब आदमी है उसके लिए तो बहुत परेशानी की बात है। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं दिया। एक पैकेज दिया है वो हमारे मुस्तहिक लोगों को, चंद अफराद को 10,000 मिलेंगे अब घर की दहलीज पे। जी, वो बिल्कुल मिलेंगे। वो देखें मिलते हैं, किस किस को मिलते हैं उसमें देखें ना, या तो ओपन आप करें उसको कि जो है वो खुद अपना बंदा खुद करे। ये लोगों को इन्होंने दिया हुआ, मेरे पास भी आया था बंदा, तो मुझे भी पता चला था कि एक जगह भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इतना वो बंदे एटीट्यूड से बैठे हुए हैं कि वो गरीब तो सिस्टम ही नहीं चले, शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है, यार मैं क्या इनकी मिन्नतें करूँ। बिल्कुल एक प्रोसेस को तकरीबन 2.5 घंटे लग रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। ठीक है, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त हम घड़ी शो के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। वैसे तो यहाँ पर कोई भी कस्टमर्स नहीं नज़र आ रहे, बट ये इक्का दुक्का ही लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या ख़रीदने आए हैं आप?
मैम आटा, चीनी और घी वो तो इधर मौजूद नहीं है, ठीक है। जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ है यानी कि है कि मामला वो तो है नहीं इधर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो चीज़ की ज़रूरत है वो इधर है नहीं है, ठीक है। यूटिलिटी स्टोर का तो फ़ायदा तो यही है ना कि चलो बनाने का मकसद ही खत्म हो गया जब तीनों चीजें हैं। ख़त्म कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल ठीक है ना कि आवाम को फिर ये मार दें, यही बात है ना। तो एक चीज़ जब मिल ही नहीं रही, देखें ना कि सस्ती चीज़ है तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, जब है ही नहीं इधर तो क्या गरीब आदमी क्या करे। भी यूटिलिटी स्टोर पर हमें नजर नहीं आता। नहीं, किसी यूटिलिटी स्टोर पे भी नहीं है। हाँ, हुकूमत को जो है ना आवाम को रिलीफ देना चाहिए, सोचना चाहिए। सड़कें बना रहे हैं, ठीक है, इन सड़कों पे तो नहीं ना गरीब आदमी ने खाना, जो खाना है वो चीज़ है नहीं। आगे रमज़ान आ रहा है, ठीक है, इनको सोचना चाहिए गरीब आवाम का, यानी कि ना मामला देखने चाहिए कि चलो कोई पैकेज निकालना चाहिए। आगे रमज़ान आ रहा है, देखें ना इधर कोई चीज़ ही नहीं है, क्या करे गरीब आवाम। बाकी सारी चीजें जो इतनी जरूरत की नहीं है। हाँ, वो इतनी ज़रूरत की नहीं है। आटा, घी और ये जो चीनी है वो है नहीं जो ज़रूरत की चीज़ है, ठीक है ना। ये तो हुकूमत भाई को अब की बार कोई सस्ता बाजार नहीं निकला। कोई चीज़ भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, ठीक है ना। ये अब आवाम को सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब का सोचे। सड़कें बना ली, ये बसें बना दी, इनके ऊपर तो बैठ के नहीं ना खाना आवाम ने, ठीक है ना। ठीक है, ये भी मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन फिर भी लेकिन हुकूमत को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ना कि ये भी करे मामला, जो गरीब आदमी ने खाना है, ठीक है ना, तो वो चीज़ तो है नहीं। बस यही बात है। सही है, ठीक है। तो भाई सुना था कि यूटिलिटी स्टोर बंद कर रहे हैं। कर दें बंद, क्या करेंगे बंद करके, ऐसे भी तो देखें ना कोई चीज़ तो है नहीं, क्या फ़ायदा। बंद ही कर दें, पता तो हो ना आवाम को कि बंद है। ऐसा ही है, ठीक है। बाहर और यहाँ पर कीमतों में कितना फ़र्क आपको मिल जाता है? कीमतों में बाहर से इधर फ़र्क है, ठीक है ना, लेकिन फ़र्क का क्या करना है, एक चीज़ ही नहीं है तो क्या करना है ऐसे फ़र्क को। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चला रहे हैं, सही है, ठीक है। यूटिलिटी स्टोर में आप आए हैं, क्या खरीद रहे हैं? यहाँ से आटा लेने आए हैं। आटा लेने आए हैं आटा मौजूद? ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, लाइनों में लग के लेना पड़ता है रमज़ान में, और महंगाई इतनी है। बाहर की निस्बत यूटिलिटी स्टोर में आप लोगों को कितनी सब्सिडी मिल जाती है? कितना सस्ता सामान यहाँ से आपको राशन मिल जाता है? ये थोड़ा सा सस्ता मिलता है बाहर से। सपोज अगर 10 किलो का थैला है आटे का, तो बाहर से कितनी कीमत में मिल रहा है और यहाँ से कितना? बाहर से ये 800 का, अंदर से ये 750 का मिल जाता है। मतलब 50 रुपये फ़र्क है, वाज़े फ़र्क है, ठीक है। भाई अब की बार अभी तक कोई भी रमज़ान बाज़ार नहीं लगा, रमज़ान पैकेज नहीं निकला, तो किस तरीके से देख रहे हैं? दूसरा ये कि चीज़ों पर जो सस्ती की हुई थी, जो चीज़ों को सब्सिडाइज़ किया गया था, उसको भी अब हुकूमत ख़त्म कर रही है, और यहाँ इस हद तक कि अब यूटिलिटी स्टोर भी कहा जा रहा था कि बंद हो जाएंगे। तो जब ये भी चीज़ें बंद हो जाएगी, सस्ती आपको सहूलियात मिल जाती थी, ये भी बंद हो जाएगा, तो फिर क्या रह जाएगा आप लोगों को? ये बंद हो जाएगा, फिर हम भूखे ही मरेंगे ना, खाएंगे कहाँ से। अच्छा। और बाहर जो रमज़ान बाज़ार बंद हो गया तो इधर से लेंगे, ये बंद हो गया फिर घर बैठ जाएंगे। और महंगाई इतनी है, आगे इतनी चीज़ें महंगी हैं। सही है। ऐसा है कि मतलब यूटिलिटी स्टोर पे जैसे अगर आप चीनी लेते हैं तो आपको घी की कीमत कम मिलेगी, या आटा ले रहे हैं तब आपको चीनी या घी सस्ती कीमतों में मिलेगा, ऐसी कोई बात होती है यूटिलिटी स्टोर पर? जी थोड़ा सा ही सस्ता होता है, वो भी लाइनों में लग कर लेना पड़ता है। शनाख्ती कार्ड दिखाओ तो आटा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। वो कहते हैं शनाख्ती कार्ड जिसका है उसको आटा मिलेगा। ये यूटिलिटी स्टोर से? जी इधर से भी ऐसे मिलता है। सही है, ठीक है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ठीक है, आप क्या काम करते हैं अंकल? थोड़ा ज़ोर से बोलें। रिक्शा चला रहे हैं, परेशान है, कोई परेशानी है क्या? परेशानी ही है ना, ये जब इतनी महंगाई है तो परेशानी है ना, घर का पूरा नहीं होता, ठीक है। कोई चीज़ नहीं मिलती। कितनी आप कमा लेते हैं एक दिन का रिक्शा चला के? रिक्शा चला के 1000-1200 रुपये कमा लेते हैं। बस थोड़ा तेज बोलें, क्या हो गया? कोई बात नहीं, वक्ती दौर की होती है परेशानियाँ, ख़त्म होता है। 1000-1200 रुपये 1000-1200। और पेट्रोल पे या गैस पे? पेट्रोल पर पेट्रोल पे है, पेट्रोल का खर्चा, बाकी सारी चीज़ें निकाल कर कितना बच जाता है? बच जाता है। सही है। तो क्या कहते हैं आप, बाकी तरक्याती काम किए हैं, इतने मंसूबे लाई हैं, पंजाब को साफ़ किया, तो थोड़ी सी मतलब नजरसानी महंगाई की तरफ भी कर लें? नहीं देखें ना, गरीब इंसान ने तो ये खाना पीना ही है। अगर जब तक ये चीज़ें नहीं सस्ती होंगी तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है। तो चीज़ तो सस्ती है ही कोई नहीं। देख लें कोई भी जहाँ रमज़ान बाज़ार चले जाएँ, अगर लगे हुए भी हैं तो मॉडर्न बाज़ार में चल जाएँ, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। जाओ तो चीज़ ही नहीं मिलती, वो चीज़ें मिलती हैं जो हमने खरीदनी नहीं। बेसिक चीज़ें तो आटा, घी, चावल, चीनी, यही है। ये मसाले मसूले यही है ना, तो जब वहाँ जाना ये चीज़ें नहीं मिलनी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब ये अस्सलाम वालेकुम। क्या है, कोई चीज़ें सस्ती नहीं है,
कोई भी चीज़ आपको मिलेगी नहीं। अगर नज़र आ रही थी जो चीज़ें मिलेंगी वो हमें हमने लेनी है। ये तो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो 3-4 हैं। हाँ, वो मसाले जाते हैं, आटा, चीनी, घी, वो चीज़ें यहाँ पे है ही नहीं। अगर लेनी है तो शनाख्त कार्ड दिखाओ तो फिर मिलेगा, नहीं तो नहीं। वो भी एक शनाख्त कार्ड के साथ एक ही तोड़ा मिलेगा, 10 किलो। क्या खरीदने आए आप? मैं आटा खरीदने हैं। मिला आटा? नहीं मिला। फिर कहाँ से मिलेगा? क्या लगता पता नहीं कहाँ से मिलेगा, कहाँ से या नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो चीज़ खाने वाली है, चीनी है, आटा है, घी है, वो तो मिलता है, वो है ही नहीं है। है? तो इससे अच्छा बंद ही कर दो फिर जब करें। तो फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है आप बंद कर दो। क्योंकि पहले कह रहे थे कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो रहे हैं, मतलब आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं ये, कि थोड़ी कम कीमतों में चीज़ें यहाँ पर मिल जाएं। चीज़ें तो नहीं मिल रही हैं यहाँ पर, लेकिन यूटिलिटी स्टोर तो अभी तक खुले हुए हैं। जी, स्टोर खुले हुए हैं लेकिन चीज़ नहीं मिल रही, फ़ायदा। आगे रमज़ान में ये लोग डबल महंगाई कर देते, रमज़ान में तो उल्टा बंदे को जो है कम करना चाहिए, ऐसे ही है बिल्कुल। ये डबल महंगाई करते हैं। सही है, ये रोड बनाने से, ये सब बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अवाम का सोचिएगा फिर फ़ायदा है। महंगाई कम करें, उसको तोड़ें। खाने पीने की चीज़ें जो जिससे इंसान ने ज़िंदा रहना है, वो चीज़ें जब कम नहीं होगी तो फिर फ़ायदा। ठीक है भाई, अभी तक कोई रमज़ान बाज़ार नहीं लगा। पहले आपने देखा है काफ़ी मिलता था, पैकेज एक बनता था कि ये पैकेज है रमज़ान का। अभी तक कोई चीज़ नहीं है और सुनने में आया कि कभी अब बनेगा भी नहीं। बस वो जो इन्होंने रिलीफ दिया 10,000 दे के, बस वही है। हाँ, तो फ़ायदा। आपको मिला 10,000? नहीं, मेरे को तो नहीं मिला। आपने अप्लाई किया? अप्लाई किया लेकिन नहीं मिला। हाँ, किसी हेला। को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, ऐसे ही है। पता नहीं देते हैं नहीं देते हैं, किसी को बीच में देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। क्या लगता है आपको, इसमें भी करप्शन हो रही है? तो करप्शन हर जगह पे करप्शन है, हर चीज़ में करप्शन है। रिक्शा चलाते हैं हम, अब चलान करने वाला अपनी मर्जी से चलान करता है, उसको कौन सा रिक्शा आपका? चिंची रिक्शा। हेलमेट ले लिया आपने? नहीं, हेलमेट नहीं लिया। ये जरूरी इन्होंने- कर दिया। ये इन्होंने नया रूल निकाल दिया ना, रिक्शा पे गया हेलमेट पहनेगा बंदा, वो तो पहले ही आवाज़ आ रहा है घर से बाहर से, क्या करेगा यार। क्या तकलीफ हो सकती है, मतलब क्या दुश्वारी पेश आ सकती है आपको रिक्शे पे बैठ कर हेलमेट पहन के? उसमें बहुत मसला है। रिक्शे में किस बात का हेलमेट, बाइक पे समझ में आता, किस बात की सेफ्टी, वो थोड़ी है बंदा। बंद रक्षा थोड़ी होता, आगे से तो खुला ही होता है ना, इसलिए। बाजी तो खुला होता है लेकिन फ़ायदा तो नहीं है ना उसका। आप कह रहे हैं कि नहीं पहना जाएगा, आगे तो गर्मी भी है। जी, आगे गर्मी है, गर्मी आएगी फिर डबल हो जाएगा डबल काम। सवारी वालों पे भी हेलमेट, लोडर रिक्शे वाले भी हेलमेट पहनेंगे, आप चिंची रिक्शे चलाते हैं वो भी हेलमेट पहनेंगे। हेलमेट पहना रहे हैं, हेलमेट पहना रहे हैं तो क्या करेंगे हेलमेट पहना के हम लोगों को। हम तो फिर आप नहीं पहनेंगे तो 2,000 का चालान भी है। तो 2,000 का चलान है तो वो 2,000 का नहीं ना करते, फिर वो 2,500 का करते हैं, अपना फायदा बीच में निकालते हैं। अच्छा, सही है। तो आपको अच्छा नहीं लगा ना ये नहीं, फैसला कि हेलमेट नहीं पहनना? नहीं, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। चालान करवा लेंगे? चलान क्यों करवाऊंगा मैं, तो हो जाएगा ना, जब आप हेलमेट ही नहीं पहनेंगे तो चालान हो जाएगा। तो मेरे को यही है फिर बंदा घर में बैठ जाए, छोड़ ही दे, क्योंकि नए से नए रूल निकाल रहे हैं ये लोग। वो फ़ायदा तो नहीं है ना, बंदे की सहूलत को देखते हैं कि बंदा परेशान नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो, उसको सहूलत मिले। सही है, इससे अच्छा तो बाहर के मुल्क है। इसी वजह से बाहर के मुल्क बंदा जाके जो सुख होता है, वो अपनी हुकूमत, उनकी हुकूमत बंदे को फ़ायदा देती है। ये हुकूमत है बंदे को फ़ायदा नहीं दे, खुद फ़ायदा लेती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं, ठीक हैं? काम कैसे चल रहा है? काम अभी कुछ भी नहीं चल रहा, ना चीनी आ रही है, ना घी आ रहा है, ना आटा आ रहा है। जब चीज़ कस्टमर आता है वो चीज़ें नहीं है, कस्टमर चले जाता है। क्यों नहीं आ रही हैं तीनों चीज़ें? अब ऊपर जो जितनी मैनेजमेंट उनको पता है, यहाँ गवर्नमेंट को पता है क्यों नहीं भेज रहे। अगर भेजेंगे तो इंशाल्लाह सेलिंग ठीक हो जाएंगी। वही लोगों का एक ही मसला है कि आटा, चावल, चीनी नहीं है। आटा, चीनी, घी, ऑयल वगैरह नहीं आ रहा। अगर वो चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह सेलिंग ठीक हो जाएंगी, इसलिए वो चीज़ें नहीं आ रही, स्टोर फेल हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं चीज़ें आ रही तो चले जाते हैं। ऐसे ही है। तो अंकल ये भी तो कहा गया था कि बंद कर रहे हैं काफ़ी हद तक, मतलब फिर कायमा कमेटी ने बोला कि मतलब नहीं करने ये वो, तो क्या वो सारा प्रोसीजर अभी तक आपको क्या लगता है कि आपका बंद कर भी रहे थे तो आपको उस लिस्ट में नाम आया था इस यूटिलिटी स्टोर का? अभी तो हमें पता है बंद कर रहे हैं, मगर रोक दिया इन्होंने थोड़ी देर के लिए। जब पहले हमने धरना किया दिया, आप देखें क्या दोबारा हमने इंशाल्लाह धरना देना है। तो काफ़ी लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। हुए हैं तकरीबन 3200 आदमी निकाला डेली वेज, वो बेरोज़गार हो गए। उनको अल्लाह ताला खैर करे, उनका उम्मीद है कि चल जाए काम उनका। तो अभी तो कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। अभी गवर्नमेंट कहती है आगे से हम बंद नहीं करेंगे, वो ना सामान नहीं दे रहे। अगर सामान देंगे तो सेलें ठीक होंगी, सेलें ठीक होंगी तो इंशाल्लाह सारा कारोबार ठीक हो जाए। जब शुरू में यूटिलिटी स्टोर आए थे हमने देखा था बहुत फ़ायदा दिया आवाम को, काफ़ी खुश हो गए थे, काफ़ी रिलीफ मिल रहा था। बट अब वो चीज़ें ही मौजूद नहीं हैं जिन पर लोगों को सब्सिडी चाहिए, वही आपने जैसे बेसिक जो ज़रूरियात हैं, तो फिर फ़ायदा है यूटिलिटी स्टोर्स का भी।
आप ही ये बात नहीं है, चीज़ आनी चाहिए, चीज़ आएगी वाम को फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर चीज़ ही नहीं आएगी तो कैसे फ़ायदा होगा? चीज़ आएगी इंशाल्लाह तो फ़ायदा होगा। आप कहेंगे बंद करके लोग बेरोज़गार ज़्यादा 15-16 हज़ार आदमी हैं, वो किधर जाएगा? और कंपनी के मुलाजिम होते हैं वो किधर जाएंगे? इतने लोग बेरोज़गार होंगे, ये नहीं चाहिए। इनको चाहिए सामान दें और चीज़ें दें, इंशाल्लाह सेलें ठीक हो जाएंगी। सही है सर। वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले थे जो शनाख्ती कार्ड दिखाते थे, उनको भी मतलब घी वगैरह मिलता था, हर चीज़ उनको भी देते थे, मगर वो भी बंद इन्होंने खुद ही कर दिया, वो भी नहीं दे रहे अभी। अब ऐसा भी होता है कि यहाँ पर कोई शराइत होती है कि जी आप घी लेंगे तो आपको चीनी पे सब्सिडी मिलेगी, चीनी लेंगे तो आपको घी पे मिलेगी, आटे पे मिलेगी। नहीं, उनके लिए काफ़ी चीज़ें हैं, उनको चीज़ें तकरीबन जितनी होती हैं, कितने में 2-2.5-3 हज़ार आकर उनको फ़र्क पड़ जाता है। वो अगर 5-6 हज़ार का सामान लेते हैं तो वो नहीं आ रहे, तो उनको नहीं मिल रही अब बस। कितना वाज़े फ़र्क होता है यूटिलिटी स्टोर की कीमतों में और बाहर की कीमतों में? बाजी जो सब्सिडी देते हैं ना, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है लोगों को। जैसे पहले आटा हमारा जो है ना 600 का था, बाहर 850 का था, 1000 रुपये का बिकता है, वो 250-300 रुपये का आटे का फ़र्क था। ऐसे चीनी थी, हमारी चीनी काफ़ी फ़र्क थी, मार्केट में 40-50 रुपये किलो का। ये भी लोगों ने बताया कि वाज़े फ़र्क होता है उन चीज़ों में तो दर्जा दोम की होती हैं। नहीं, वो गलत बात है। चीनी कैसे दर्जे दोम होगी? घी तो होता है। घी हमारा कंपनी का होता है, अच्छे घी होते हैं, हल्के नहीं होते। बाहर आपको 2 नंबर मिल सकते हैं, इधर से नहीं। चलें सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम भाजी। क्या काम करते हैं आप? भाजी मैं पालिश भेजना जंग लाने वाली मोटरसाइकिलों की। अच्छा, ਤੇ कितने किए गए? ये भाजी 50 का है कि 100 के 3 पैकेट नहीं ये वाले। कितने निकाल देते हैं एक दिन में? वही रोटी होती है 700-800 1000 1200 ले जाते हैं हम लोग। हाँ जी, गुजार काम ठीक है, हो रहा है गुजारा? शुक्र अल्लाह का कोई गुजार। परेशानी? हाँ जी माशाल्लाह 6 बच्चे ने, किराया मकान का भी आ जाता, किस टाइम गैस का बिल आ जाता। पिछली दफा 700 रुपये बिल आया कि 8000 रुपये बिल आया, तो फिर जिन्ना को बाहर फिरना उन्ना की सिर्फ पैसे। किराया नहीं है, बिजली के या पानी के या गैस के बिल नहीं है, बच्चे भी हैं, उनकी 2 वक्त रोटी है, उनकी तालीम है, बाकी अखराजात हैं। हाँ जी भाजी, ऐसी बात है भाजी, क्यों नहीं। सही है। तो यूटिलिटी स्टोर पर भाई हमने देखा कि किसी भी चीज़ों में सब्सिडी नहीं मिल रही, और जहाँ मिल भी रही है वहाँ गवर्नमेंट भेज ही नहीं रही है, ना आटा भेज रही है, ना चीनी है, ना घी है, तो बाकी फ़ायदा फिर क्या है इन चीज़ों में? भाजी उन्हों को फ़ायदा जिन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें डाली हैं, ठीक है, उन्होंने इकट्ठा सामान सेल करना है। इन्होंने आराम आराम से सेल करना है, इसको इसलिए इधर नहीं बेच रही है, क्योंकि इधर आएगा तो ये सस्ता जाएगा, उधर उनका महंगा जाएगा। खाली है, जहाँ जाओ यूटिलिटी स्टोर गुंजान है, नज़र ही नहीं आता। हाँ जी, जिसको भी चाहिए ना कि अल्लाह के वास्ते बांटना है, वो इधर आके सस्ता लेके डबल करके बेचे या बांट दे अल्लाह की राह पर देना ना। बाहर से जो 500-600 रुपये का किलो पड़ रहा घी, इधर से मिलेगा 400 रुपये का घी, तो कम से कम ये 2000 रुपये रमज़ान आ रहे हैं आगे, सस्ता पड़ेगा, इधर आएंगे तो फिर ही काम होगा। रमज़ान आ गए हैं, कोई इस तरीके का इन्होंने राशन पैकेज नहीं निकाला, रमज़ान पैकेज नहीं निकाला, सस्ता बाज़ार नहीं लगा कहीं भी, बस हमारे लोग मारे बंदे की कोई जिंदगी नहीं इतने तगड़े जिंदगी जिंदे थले गड्डी कार है या कोई भी काम कर रहा है, माड़ा बंदा ਜਿਹੜਾ भी काम कर रहा उनका गुजारा नहीं हो रहा। आटे घ्यो चीनी पत्ती ते कोई गुजारा नहीं, कोई 2 चीज़ आ जाए तो घ्यो लैन जाओ या आटा लैन जाओ, उन्हें गोश्त खाने तो पहले हिलना ही नहीं कि लै भी अज गोश्त पकना, और गोश्त भी कम से कम 550 रुपये का 600 रुपये का होया पिया डॉलर। मुर्गी का है ये तो, बाकी छोटा बड़ा गोश्त तो ईद के ईद ही नसीब होता है। हाँ जी, वो होता है तो फिर वो खाते नाले दिल का मसला पै जाता, कोई हार्ट का मसला पैंदा, रात को सुबह 1000 रुपये रोटी खाधी होंगी, शाम को 3000 उत्ते लगा होंदा। इहदे चंगा सर, किस किस्म का आप रिलीफ मांगते हैं? आप क्या मुतालबात हैं आपके गवर्नमेंट से कि ठीक है सड़कें बनाना एक तरफ, सुथरा पंजाब की मुहिम चलाना एक तरफ, तजावुज़ात का खात्मा एक तरफ, रोड बनाना एक तरफ, लेकिन 2 वक्त की रोटी जरूर। हाँ जी, लाजमी मजदूर नूं चाहिए ना कि मजदूर वास्ते पैकेज लैदा होवे, मीरा वास्ते लैदा होवे, मजदूर ने हट के चलो 700 रुपये का तोड़ा 20 किलो का मिले। आपको ऐसा लगता नहीं कि रमज़ान के अलावा भी इन्हें एक ऐसा पैकेज निकाल देना चाहिए जो हमारे मतलब सफ़ेद पोश तबका है वो ईजिली खरीद सके? मारे बंदे ਜਿਹੜੇ बैठे ने किराया ते बैठे ने, मकाना ते बैठे ने, किवें किराया बिल दे रहे ने, जिवें भी अपने घर का गुजारा चला रहे हैं। आ जाके इन्हां दा पैकेज यही होना चाहिए कि 600 रुपये का 700 रुपये का 20 किलो तोड़ा होवे, अमीरां वास्ते होर हो जावे, उन्हां वास्ते होर गल है, उन्होंने बाहरों वाले दोले चलते ना, बिल किराए उन्होंने आते हैं, दुकाना के किराए आते हैं, हर शहर 5000 का मिलेगा वो तो ले लेंगे। हाँ जी, वो तो ले सकते हैं, तो माड़ा बंदा नहीं ले सकता, ये बात है। 10,000 लाजमी हो तो फिर इस स्टोर में बढ़ना पड़ता, नहीं तो नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? अल्लाह शुक्र। कहाँ आप आए हैं, क्या खरीदने आए हैं? मैं तो यहाँ कुछ सस्ता सामान खरीदने के लिए आया था। क्या खरीदने आए हैं? सस्ता तो कुछ भी नहीं है, पैकेज कोई नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं है, तो पहले तो था लोगों को फ़ायदा होता था, तो अब तो नहीं है, तो होना चाहिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। चलो पहले कह रहे थे कि जी यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रहे हैं, बट ये फैसला अभी फ़िलहाल नहीं हुआ,
इसके बाद यूटिलिटी स्टोर नहीं बंद करे, चीज़ें गायब हो चुकी हैं जो हमारे शहरियों को चाहिए। ये तो उनका वो प्लान है ना, अब दूसरे तरीके से उन्होंने स्लो ये बंद करना ही है। जो गवर्नमेंट ने चाहना है वो उसने करना ही है, तो वो स्लो अब ये इन्होंने बंद करना है, एकदम नहीं बंद करेंगे। ये प्लानिंग के तहत ही हो रहा है कि सामान गायब कर दो, लोग आना बंद कर देंगे और फिर हम कह देंगे लोग आते नहीं हैं, हमें नुकसान हो रहा है, तो अब यूटिलिटी स्टोर सिरे से ही बंद कर दो। ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह है, ये ऐसे ही होना है, क्योंकि हुकूमत के पास बहुत तरीके होते हैं, वो कर लेती है अपने तरीके से। हुकूमत के पास महंगाई कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है या रिलीफ देने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, सारे तरीके हैं, उनका इरादा नहीं है, क्योंकि इरादों से काम होते हैं। तो इरादा जो उनका है वो अपने लिए बहुत बेहतर सोचते हैं और बाकी आवाम के लिए इतना नहीं सोचते, बस इतना नहीं सोचते। ये कोई रमज़ान पैकेज नहीं निकाला? होना चाहिए था कि चलो कुछ लोगों को सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। 10,000 दे रहे हैं घर की दहलीज पर, आपने अप्लाई किया था? वो हमें तो नहीं किसी का सुना भी और किसी अप्लाई भी नहीं किया, लेकिन 15 तारीख तक थी लास्ट डेट, अब तो निकल गई है 15 फरवरी। नहीं, हम बिलीव नहीं करते इन पे, क्योंकि बस हर आदमी अप्लाई तो कर लेता है, मिलता चंद लोगों को ही है। सही है, ठीक है, हम मज़ीद कुछ और यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि वहाँ के क्या हालात हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। यूटिलिटी स्टोर्स के बाद अब हम एक बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप? कपड़े का काम करते हैं। कपड़े लगाए हुए आपने यहाँ पर इस तरीके से, तो बाहर तो इंक्रोचमेंट की गाड़ी खड़ी है, तो आपने फिर भी फट्टा लगाया? फट्टा फिर ठाया हुआ नीचे अंदर रखा हुआ, फट्टे के बाद काम कोई नहीं है, इसलिए हाँ मसला हो रहा, कोई काम ही नहीं दे रही गवर्नमेंट, कोई काम नहीं, बाद गरीबों का रोजगार ही छीनी जा रहे हैं। तो चीनी महंगी हो गई, घ्यो भी महंगा हो गया, अजय रमज़ान चढ़िया नहीं, 10 रुपये 40 रुपये चीनी वध गई, आटा भी महंगा हो गया, घ्यो भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी होई जा रही। अपने सिर्फ अपने पेट भरी जाते, लोगों को रोजगार नहीं हैगा। ऐसा ही है, तो दूसरों को मतलब हमारे शहरियों को बेहतर चीज़ें देने के बजाय, सब्सिडी देने के बजाय इन लोगों ने ख़त्म ही कर दिया। उन्होंने मारते पे जे, मारी जा रहे, गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मारी गया। तो अपने पेट भरते, सिर्फ अपने गवर्नमेंट अपने पेट भरती है, जड़ा भी आंदा वो अपना पेट भर के चल जाता। दूसरा ये कि यूटिलिटी स्टोर्स पर ये चीज़ें भी नहीं है, ना ही आटा है ना चीनी है, बिल्कुल बंद ही हो गई, इन्होंने बिल्कुल खत्म कर ली, उन्होंने पैसे ही नहीं दिंदे। सड़क बनाई ग्रीन ट्रीन, वो सारा रंग उतर गया, वो बेड़ा गर्क हो गया। इतने पैसे लगाए थे, इतने लाखों पैसे लगा, 1 करोड़ों का अरबों का ठेका लिया, तो विचों अद्धे हुकूमत ने खाने, इस तो कामयाब नहीं होंगे। वो जो ठेकेदार को पैसे, ठेकेदार भी इनके ही होते हैं। सही है। दूसरा ये अंकल, आपने देखा होगा कि अब की बार कोई भी रमज़ान के लिए सस्ता बाजार नहीं लगाया। सस्ता नहीं, महंगा हो गया, अगे तो भी महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई। गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया, थां ते ही मर गया। वो हुण गैस के बिल इन्होंने जिन्हों 3000 आउंदा सी उन्होंने 10,000 भेज दिता, जिन्हों 10 आउंदा सी उन्होंने 40,000 भेजता, जिन्हों 40 आउंदा सी उन्होंने लाख भेज दिता। वही पैसे इकट्ठे करके इन्होंने आवाम नूं बेवकूफ़ बनाया, 10,000 रुपया दे के कहना जी आसान कर रहे, 10,000 10,000 दे के आपको लगता है रमज़ान का पूरा महीना निकल जाए? नहीं, एक दिन नहीं निकलता, उतने तो बिल्लां च खत्म कर ले इन्होंने, बिल्लां च ले ले, इन्ने तो बिल्लां च ले ले इन्होंने। महंगाई वहीं की वहीं महंगाई ऊंची है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र। बाजार आई हैं आप? खरीद? जी हाँ, बस बाजार आई हूँ, समझ नहीं लगती, जो कुछ लेना चाहते हैं वो ले नहीं सकते। क्या अभी आप खरीदने आई? अभी तो मैं सिर्फ घर के मसाले वगैरह, क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपने देखा होगा आंटी की यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए थे, बंद कर दिए जी, बहुत हद तक बंद कर दिए। और महंगाई भी इतनी हो गई है ना कि आप जो लेना चाहते हैं ना वो ले नहीं सकते। तो उन लोगों का क्या हाल है जिनका कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, 1 साल हुआ है, तो हमारे लिए क्या परेशानी है तो हमें पता, बच्चों वाले बच्चे वगैरह आपके हैं जो जॉब वगैरह? एक बेटा है मेरा। जॉब
जॉब करता है? जी, वो फोर्ट्रेस में सेलमैन है। अच्छा, ठीक है। दूसरा आंटी, आपने बताया कि ये यूटिलिटी स्टोर्स तो बंद कर दिए हैं, बट अभी जो खुले हुए भी हैं वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे आटा ले लें, चीनी ले लें, नहीं है वहाँ? तो ऐसे ही हो रहा है सब कुछ, हर जगह ऐसे ही हुआ हुआ है। आप आम बाज़ारों में भी आ जाएं, वहीं पे भी लूट मार है। वहाँ पे कौन सी सही चीज़ें दे रहे हैं? आन पहुँचा है, बस कुछ ही दिन रह गए हैं, इसके अलावा कोई भी अभी सस्ता बाजार नहीं लगाया। नहीं है बेटे, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लाखों अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, तो आवाम की फलाह के लिए ठीक है, काम कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, बट महंगाई कम करना भी तो इन्हीं का काम है। हाँ जी, कहते तो हैं कि हम करेंगे करेंगे, देखो क्या करेंगे, ये तो भला। लगता है कि एक साल में महंगाई कम हुई है? मुझे तो कुछ भी नहीं लगता कि मरीम साहिबा ने की है, मरीम बीबी आई है पहली बार इक़्तिदार में, तो आपको लगता है कि देखा है उन्होंने कुछ? बस ऐसे ही चल रहा बेटे, ऐसे ही चल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र। गुस्से में क्यों है? गुस्से में थी यार, ये बच्चे हैं, ये कमा गए हैं, कमाने दे इनको। शेर आगे ये बाजार नंगा कर दिया, अपने कपड़े उतार दिए, अब इनको भी तो यार देखने दे। कोई आगे ठेला लगाया हुआ, किसी की माँ बीमार है, किसी के बच्चे बीमार, कितनी महंगाई है सामानों कहते हैं पंजाब को सुथरा पंजाब बनाना। सुथरा बना ले, सुथरा सारा का मार लोगों को मार देना, लोगों को जेबें तो खाली कर, जब कैसे सुथरा पंजाब? एक भी ठेला नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ये गलत बात है। ये मेरी उनसे इल्तिजा है, मरियम नवाज साहब अस्सलाम वालेकुम, ये जगह थोड़ा सा फेवर करें, गरीब बच्चे हैं, इनको कमाने दें। कोई दिहाड़ीदार है, कोई आगे बेचारे ठेले लगाते हैं, 1000 रुपया रोज का दुकानों वालों को देते हैं, इतने बिल। मॉडर्न सिटी बना, आपने बहुत अच्छा काम किया, जो मुझे खुशियाँ, मैं आपके साथ हूँ, शुरू से हम नवाज शरीफ के साथ है, मैं उसको सल्यूट करती हूँ, लेकिन ये सल्यूट नहीं करना कि नंगे हो जाओ। आप इनका ख्याल करें यार, बच्चों का। ये दुकानदार जो है, इन्होंने फट्टे वालों को आगे जगह दी हुई है। ये तो फट्टे वाले किधर जाए, इनकी इतनी पर्सनैलिटी नहीं है, इतनी कमैसिटी नहीं है कि दुकान फोड़ कर सके। चलो कुछ ना कुछ गाय से 1000-1500 लेके जाते हैं बच्चे। बाकी मुल्कों की तरह मॉडर्न सिटी, मॉडर्न कंट्री बना, तो फिर इस तरह करें कि इनके जो माफ़ कर दे किराए, सारी सीधी सी बात, जब किराए माफ़ होंगे, इनको जगह दें, जगह बेचारेगा। मैं खुद बेवा होगा, तुम नून लीग से कब से मैं काम कर रही, लेकिन मैं कहती हूँ कि जेन्युइन काम होना चाहिए। क्या 5-10 हज़ार रुपया लेना है? तो बहुत लोग बेरोजगार हुए, सही कह रहे हैं। बेवा होगा, तुम मेरे भी बच्चे हैं, तो कोई भी ना आगे जाने नहीं देता, कोई क्या करें, किस तरह जाए? ठीक है आंटी, आगे आगे रमजान आ रहा है, गवर्नमेंट ने कोई सस्ता बाजार नहीं निकाला अभी तक? कुछ भी हाँ नहीं, बस ये जी ना कोई रमजान पैकेज। अच्छा, ये भी मैं इनको कहती हूँ, शलजम, टिंडे शिंडे, वो जो हम लोग खाते ही नहीं है। बच्चे रूढ़ी से आ गए, हम लोग आसमान से नीचे आ गया, वो कहते ये नहीं खाना, गोश्त सस्ता करो, अंडे सस्ते करो, बीफ चिकन मटन सस्ता करें। ये भी बात बताते हम भी। पर मटन आंटी रोज ईद के अलावा कभी नहीं किसी ने खाया होगा, लेकिन हम लोग खाते हैं, रूढ़ी पे भी आ गया। हम बात लोग हैं, बड़ी मैं मेहनत करती हूँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करती हूँ, शुक्र है बच्चे पढ़ा लिए, बेटियों के बेटा दमाद है मेरे 4, मैं दमादों से लेना अच्छा नहीं समझ, मैं खुद मेहनत करती हूँ। क्या करती हैं? मैं फैब्रिक्स का बिजनेस करती हूँ, छोटा सा मेरा बिजनेस है। मैं खुद मरियम नवाज साहबा से मिलना चाहती हूँ, मेरी दिल, मेरी एक विश है। आप कह सकती हैं, वो सुन रही हैं, वो इंशाल्लाह आप इस तरह करें कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि मैं आपके घर गई थी लेकिन आगे जाने भी नहीं दिया, ठीक है? तो अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आपके बच्चों की, और कोई नई कोई बात करें, कोई इस तरह करें। सही है, ठीक है आंटी। यूटिलिटी स्टोर सबसे बड़ी बात है कि आप ना गरीब लोगों के लिए घर बनाए यार, पुत्र घर बनाएं, कोई दुकानें इनको दें, कोई इस तरह करें कि लोग खुशहाल हो जाएं। लोग देनी तो पे खुशहाल नहीं है, ठीक है? मैं कहती जो भी आए तो अच्छा काम करे, अच्छे कामों में आपको दुआएं भी मिलेंगी और बच्चे खाएंगे। ये हकीकत हदीस है कि बच्चे कोई दुआ नहीं देते या बड़े, उनकी जो आंते हैं ना, वो आपको बड़ी दुआएं देंगी। आखिरत होना बहुत अच्छा होगा, आपको रमज़ान मुबारक करे, अल्लाह याफ़िज़। बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। कब रखे हैं आपने, कब का सारा काम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा काम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह ही है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन फटे वगैरह नहीं लग रहे, स्टॉल नहीं लग रहे। हाँ, एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है, ये जो कर रहे हैं, हाँ, तजावज़ात के खात्मे के लिए। मगर हमेशा हमें ये बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि सड़क दोनों तरफ देख के पार करनी चाहिए, ना कि वन साइडेड, ठीक है? अब वन साइडेड आप लेके आ रहे, ट्रैफिक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, उठा के उन्हें हॉस्पिटल उनको फिर दे दिया जी, फर्स्ट एड दे दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया। ये काम नहीं होना चाहिए। पहले सबसे पहले जो इनसे चीज़ों से मुतासर अफराद हैं, उनकी लिस्टें तैयार करें कि हमने ये कदम उठाना है, इससे कौन कौन मुतासर होगा। जितने लोग बेरोज़गार हुए हैं,
एक दिन अगर दिहाड़ी उनकी टूट जाए तो वो एक महीना पूरा साथ नहीं मिलती, ठीक है ना, जो दिहाड़ीदार तबका है। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि तजावुज़ात ख़त्म कर रही हैं, ठीक है, बट आप लोगों के कारोबार पे खासा फ़र्क पड़ा, खासा असर पड़ता है जब आते हैं दहशत गर्दों की तरह आगे आगे आगे। जो लीगल बैठे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कस्टमर बाज़ार से गायब हो जाता है। तो इस चीज़ का जवाब कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, ठीक है। और दूसरी बात कि पहले लिस्टें तैयार करें, जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनके लिए पहले इकदाम करें, उनको बंदोबस्त करके दें, फिर दोबारा अपना तजावुज़ात करें, आपको परेशानी नहीं होगी, लोग आपके खिलाफ बातें नहीं करेंगे। ठीक है। आगे आगे रमज़ान आ रहा है, तो यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए तो भाई जिन चीज़ों पर सब्सिडी मिलती थी वो चीज़ें गायब हो चुकी हैं ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आप सबसे पहले क्या कहें? इस पे क्या कहेंगे, जो पिस रही है वहाँ वो मज़ीद पिस जाएगी। आटा नहीं है, ऑयल नहीं है, बेसन भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, जबकि हमारे मुल्क की पैदावार है ये, ठीक है। और हमारा मुल्क ज़राअत के हवाले से यानी कि अच्छी एक लेवल पे है। तो सब तो सारी सोसाइटीज़ बना दी गई हैं, तो ना इतना शुगर काश्त हो रही, गन्ना काश्त हो रहा है, ना सब्जियाँ इतनी काश्त हो रही हैं, सोसाइटियाँ कहीं डिया कि कुछ बन गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप अब लेके खड़े हैं, ज़रा दिखाएं आप क्या इसमें लिखा है। पहली बात तो ये मैं स्टिचिंग का काम करता हूँ, ठीक है, वो आपको पता है कि जैसे आपके मामलात हैं, ठीक है। ये देखें मेरा खुद बजाते खुद नाम है, ये मीटर गैस का। तो ये बिल देखें, मैं उनके दफ्तर गया तो वो बता रहे हैं 72,000 रुपये आपको डिस्काउंट किया है इसमें से, अभी ये मुझे डिस्काउंट हुआ है इसमें से। ये सुई गैस का बिल है जी, ये सुई गैस का बिल है, मैंने फर्नेस लगाई हुई है घर पे। 1,29,840। ये मैंने फर्नेस कौन सा आपका काम है मुझे पहले बताइए? कोई खाने पीने का काम है, कोई तंदूर वगैरह है या कोई रेस्टोरेंट है? मैंने फर्नेस लगाई हुई है घर पे। तो ये देख लें, आपके सामने खुद है, ये देख लें, चेक करें आप कितना बिल है। 72,000 बता रहे हैं आपको डिस्काउंट? हाँ जी, ये डिस्काउंट हुआ है मुझे, मैं अभी दफ्तर से आ रहा हूँ। ये देखो मुझे ना, कहा उन्होंने फिर? ये देखें लिख के दिया, वो कह रहे 72,000 रुपये आपको डिस्काउंट करके, इसमें से ऑलरेडी रिलीफ मिला होगा आपको। आपने जमा करवा दिया भाई? अभी तो मैं कल तो आया बिल मुझे, कल की जो ना परेशानी लगी हुई है। ये देखें कैसे जमा करवाएंगे आप? अब कैसे जमा करवाएं? ये देख रहे हैं 72,557 रुपये जो है ना रिलीफ दे रहे हैं मुझे ये इसमें से। तो ये तो फिर 2 लाख हाल कर दिए कि 2 लाख रुपये बिल हो गया। तो अब क्या करें? क्या तब भी हंस रहे हैं? तो फिर अब क्या करें, रोए हम बैठ के यहाँ पे? क्या करें? इंतहा है कि हंस रहे हैं वो, सब्र की इंतहा करें ना, अब रोए इसके बैठ के। अब वो मेरा टेंशन लेके, उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ, वो मुझे 3-4 कॉल कर दिया उन्होंने कि क्या किया इसका। मैं क्या करूं, क्या बताऊं कि क्या करें, क्या कर सकते हैं इसका। और बिजली के बिल? बिजली का बिल तो वो तो अब इसकी टेंशन पड़ी हुई है, बिजली का क्या करें? पैसे देंगे भाई आप? तो अब यही तो मैं खुद परेशान हूँ कि क्या करें क्या। अबू घर पे फारिग हैं, वो बैठे हुए, वो टेंशन है। हम टैक्स पे कर रहे हैं सब, और एक्स्ट्रा ऑनरी टैक्स पे कर रहे हैं। हमें इतनी सहूलियात, बुनियादी सहूलियात से हमें महरूम रखा गया है कि बिजली, ये सब्सिडी इन चीज़ों पे होनी चाहिए, मगर यही चीज़ें सबसे ज़्यादा गरीब आदमी कैसे करेगा अपने घर का, जिसकी तनख्वाह बता रहा हूँ कि ये खुद मेरे बजाते खुद नाम है, किसी का नहीं है, मेरे बजाते खुद नाम है। तो ये मामला आता है कि अब बताएं क्या करें, क्या होना चाहिए इसका? आप तो मुतालबा ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से। नहीं, क्या होना क्या चाहिए इसका? ऑब्वियसली चेक करें कि क्यों इसलिए इतना बिल आया है। दफ्तर गया, वो कह रहे हैं 72,000 रुपये आपको रिलीफ दे रहे हैं इसमें। किस चीज़ का रिलीफ मिला है? बिल इतना पता है क्या किस चीज़ का रिलीफ दे रहे हैं मुझे तो खुद नहीं समझ इस चीज़ की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या काम करते हैं भाई? मेरा ये इसका स्टॉल है ज्वेलरी का। ज्वेलरी का? जी। तो अभी आपने बाहर लगाया हुआ, इतना लगाने की परमिशन दी? परमिशन नहीं दी हुई, बस बैठे हुए हैं अल्लाह के सहारे। जब आते हैं जुर्माना कर देते हैं, फिर भी मजबूरी है हमारी। अगर उठा लेते हैं, बंद कर लेते हैं सारा दिन के लिए, तो समझ लें कि एक हफ्ता में। एक यही सीज़न होता है रमज़ान का या फिर शादियों का, ईद आनी होती है, शादियाँ चल रही होती हैं, तो थोड़ा बहुत आपका काम चल जाए। और अब इस चीज़ से तो बिल्कुल हाँ इसी तरह ही है। और वैसे भी अब ये रोला पड़ा हुआ ना कॉरपोरेशन का, तो कस्टमर सारा चले गया। हम यहाँ पे बैठ के एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि कस्टमर आए, कोई बैठे, कोई दुकानदारी करें, लेकिन कुछ भी नहीं हल हो रहा है इसका। लेकिन इसका रमज़ान का महीना आ चुका है तकरीबन, और यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए भाई तो वहाँ पर बिल्कुल भी चीज़ें सब्सिडाइज नहीं हैं, और जिन पे सब्सिडी मिली हुई भी थी वो चीज़ें गायब हो चुकी हैं। अब क्या कह सकते हैं, उन आटा नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं है। ये हालांकि इस रोज़ की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। अब वो फिर यही है कि भूखे ही मरेगी आवाम, इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा ये कि कोई सस्ता बाज़ार भी नहीं लगाया, ना कोई एक पैकेज निकाला। वो अभी तक पता भी कोई नहीं है इनका कि इनके, मुझे तो लग रहा है इनको चाहिए कि पैसा इकट्ठा करें, आवाम भूखी मार दें,
ताकि जो उनसा है सुकून से बैठ के इनकी फैमिली खाई जाए बस। उन्होंने नारा लगाया ना, गरीब खत्म करना, तो वाकई गरीब वो इसी तरह ही ख़त्म होगा ना, गुर्बत नहीं क्योंकि गरीब को पकड़ के लेके जा नहीं सकते, सबके सामने आ जाएंगे, और इसलिए जो उनसा है गरीब इसी तरह ही ख़त्म होगा, खुद ही घुट घुट के अपने आप में मर जाएगा एकदम से। तो आप क्या मुतालबात करते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए? क्या कर रहे हैं? ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपनी तरफ, बाकी जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं वो अपनी तरफ, बट 2 वक्त की रोटी, बच्चों के स्कूल के खर्चे, बच्चों के बाकी अखराजात, घर के बाकी अखराजात, इनको यही चाहिए कि सब कुछ देखते हुए जो उनसा है ना, आवाम को हर चीज़ मुतासर करनी चाहिए कि दे दी जाए, ठीक है। उसके अलावा थोड़ी सी महंगाई कम करनी चाहिए। खुदारा ये अपील है, समझ लें कि एक गरीब आवाम की, कि आप इस तरह प्लीज़ करें कि जो उनसे हर आवाम खुश हो के खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि हम मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी गए, इसके अलावा हमने एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी ली अपने रिपोर्टर जाहिद आबिद की। उन्होंने बताया कि क्या वजह है यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज चीज़ें नहीं आ रही हैं, और अभी तक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसे रमज़ान के लिए सस्ता बाज़ार या फिर रमज़ान पैकेज नहीं निकाला गया। तो हमारे शहरियों की नज़रें तो गवर्नमेंट की तरफ हैं कि कब वो आवाम को रिलीफ देंगे, कब उन्हें सुकून और चैन का सांस मिलेगा। तो आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।